नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शिवांशी त्रिपाठी। सरकारी जमीन सीलिंग की जमीन अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस को निगरानी के निर्देश और इसी बीच करोड़ों की जमीन पर होता है एक के बाद एक निर्माण। लखनऊ में सरकारी जमीन पर कब्जे का एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए की कार्यप्रणाली और जमीनों की निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला करीब 50 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन से जुड़ा बताया जा रहा है। खास बात यह है कि इस पूरे मामले में एलडीए की रिपोर्ट में 17 निर्माणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई और मुकदमे का उल्लेख है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी सरकारी जमीन पर निर्माण का खेल शुरू ही कैसे हुआ, और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या सरकार की जमीन की निगरानी करने वाले विभागों को इसकी भनक नहीं लगी या फिर शिकायत और जांच के बावजूद मामला आगे बढ़ता रहा। दरअसल मामला लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र के बहादुरपुर से जुड़ा हुआ है। यहाँ खसरा संख्या 176 और 177 की जमीन को लेकर विवाद सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक कुल करीब 9,760 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में से लगभग 8,483.39 वर्ग मीटर जमीन को अभिलेखों में कृषि भूमि के रूप में दर्ज बताया गया है। आरोप है कि जमीन पर निर्माण से जुड़ी गतिविधियां हुई और मामला धीरे धीरे एलडीए की जांच और कार्यवाही तक पहुंच गया। बताया गया है कि एलडीए की रिपोर्ट में 17 निर्माणकर्ताओं के खिलाफ न्यायालय में बात का उल्लेख किया गया, यानी मामला केवल जमीन के रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रहा बल्कि निर्माणकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी सामने आई है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू सामने आता है कथित 7.5 लाख रुपए की रिश्वत के मामले से। रिपोर्ट के मुताबिक इस कथित रिश्वत कांड ने पूरे मामले को नया मोड़ दिया। मामले में जांच आगे बढ़ी और पुलिस की कार्रवाई भी सामने आई। सवाल यह है कि अगर सरकारी जमीन पर निर्माण का मामला पहले से निगरानी में था तो फिर निर्माण रोकने और जमीन को सुरक्षित रखने के लिए समय रहते प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए गए। यही नहीं, रिपोर्ट में 12 नवंबर 2025 को सीलिंग और निगरानी के लिए पुलिस को पत्र भेजे जाने का भी उल्लेख है। इसके बाद भी जांच को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब जांच एजेंसियों के सामने कई अहम सवाल हैं और उनमें से पहला सवाल है 8,483.39 वर्ग मीटर कृषि भूमि की वास्तविक स्थिति क्या है। दूसरा सवाल है 17 निर्माणकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। तीसरा है अगर जमीन सरकारी थी तो उस पर निर्माण कैसे शुरू हुआ। और चौथा सवाल की कथित 7.5 लाख रुपए के रिश्वत कांड की जांच कहां तक पहुंची। और पांचवा सबसे अहम सवाल कि क्या इस पूरे मामले में सिर्फ निर्माणकर्ताओं की भूमिका थी या फिर सरकारी तंत्र के भीतर से भी किसी तरह की लापरवाही या मिलीभगत हुई है। रिपोर्ट में यह भी सवाल उठाया गया है कि बख्शी का तालाब की सरकारी जमीन पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, यानी ये मामला अचानक सामने आया कोई अकेला विवाद नहीं माना जा रहा है, बल्कि जमीनों की निगरानी और निर्माण की अनुमति से जुड़ी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। एक तरफ करोड़ों की बताई जा रही सरकारी जमीन पर कथित कब्जे और निर्माण का मामला है और दूसरी तरफ उसी प्रकरण से जुड़े अधिकारियों पर 7.5 लाख रुपए की कथित रिश्वत का आरोप। तो क्या ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हैं? इसका फैसला आरोपों से नहीं बल्कि निष्पक्ष जांच से ही होगा। लेकिन शिकायतकर्ता की मांग है कि जांच सिर्फ गिरफ्तार कर्मचारियों तक सीमित ना रहे, जांच का दायरा ऊपर तक जाए, पूरी फाइल खंगाली जाए, सीलिंग रिकॉर्ड देखा जाए, निर्माण की अनुमति और कार्यवाही की जांच हो, सील किए गए परिसर की निगरानी की पड़ताल हो और ये भी पता लगाया जाए कि आखिर इतने बड़े स्तर पर निर्माण कैसे होता रहा। शिकायतकर्ता की ये भी मांग है कि मामले की शुरुआत से लेकर वर्तमान कार्यवाही तक पूरी जांच हो। ये भी स्पष्ट किया जाए कि सरकारी जमीन की स्थिति क्या थी, किस स्तर पर अनुमति या निर्माण हुआ और संबंधित अधिकारियों की भूमिका क्या रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि करीब 50 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर कथित कब्जे और निर्माण का खेल आखिर इतने लंबे समय तक कैसे चलता रहा। क्या सिर्फ 17 निर्माणकर्ताओं पर कार्रवाई से मामला खत्म हो जाएगा या फिर जांच की आंच उन अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों तक भी पहुंचेगी जिनकी निगरानी में सरकारी जमीन सुरक्षित रहनी चाहिए थी। आज इस खबर में बस इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की ऐसी तमाम जरूरी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।